हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी के बाद राजनाथ सिंह की रैली में हुआ हंगामा। बीच भाषण, जो मंदिर बनवाएगा वोट उसी को जाएगा के नारे गूंजे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के दौरान रैली में मौजूद लोगों ने जमकर राजनाथ सिंह के भाषण के बीच नारेबाजी की, जिस कारण गृह मंत्री को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ गया। दरअसल राजनाथ सिंह रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित युवा कुंभ के समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह ने अपना भाषण शुरू किया, तभी भाषण के बीच में रैली में आए लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जो मंदिर बनवाएगा वोट उसी को जाएगा जैसे नारे लगने के बाद राजनाथ सिंह को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बाद आयोजकों द्वारा माहौल को नियंत्रित करने के बाद ही राजनाथ सिंह ने जैसे तैसे अपना भाषण पूरा किया। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रोजगार रैली मेले में की उद्घाटन रैली में भी हंगामा हो चुका है। इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बेरोजगार युवाओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। इस विरोध के कारण सीएम योगी को अपना भाषण न सिर्फ बीच में छोड़ना पड़ा था, बल्कि सीएम योगी के भाषण के दौरान युवाओं ने गुस्से में आकर मंच की तरफ पत्थर भी फेंके थे। रैलियों के दौरान लगातार हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों की बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिस कारण भाजपा को 2019 के आम चुनावों से पहले पार्टी की छवि खराब होने का डर सता रहा है। नसरुद्दीन शाह के समर्थन में उतरे आशुतोष राणा, कहा उनका विरोध करने से क्या देश में रोजगार बढ़ जाएगा। अपने ही देश में जहां एक तरफ हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अदाकार नसरुद्दीन शाह को अपनी बात रखने के लिए मीडिया भी किसी ट्रोलर की तरह ट्रोल कर रही है, वहीं कुछ जाने माने लोग नसीर के साथ में भी खड़े हैं। उनमें से एक नाम है अभिनेता आशुतोष राणा का। पत्रकारों से बात करते हुए मशहूर अभिनेता ने नसरुद्दीन शाह का साथ देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। जख्म, गुलाम, राज, कसूर, धड़क, सिम्बा और मुल्क जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर आशुतोष राणा ने कहा, यह एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। अगर अपनी बात रखने के लिए किसी का सामाजिक ट्रोल किया जाता है तो वो गलत है। सबको अपने मन की बात कहने का हक है और इसी का मतलब तो आजादी होता है। घर या परिवार में अगर कोई सदस्य की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो उस पर विचार होना चाहिए। मन की बात कहने पर इस तरह का विवाद खड़ा करने से क्या देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी या आमदनी बढ़ जाएगी। इसलिए हम सबको किसी के मन की बात का सामाजिक ट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए। जब ज्यादातर लोग नसरुद्दीन शाह के खिलाफ खड़े हैं और उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं, ऐसे में आशुतोष राणा का उनके साथ आना वाकई काबिले तारीफ है। हिम्मत चाहिए इसके लिए। आशुतोष के अलावा फिल्म मुल्क के राइटर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने भी नसीर के पक्ष में ट्वीट करते हुए बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने लिखा, जब एसआरके या आमिर या नसीर को ट्रोल किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग अपने ही समाज की कुछ खामियां बताते हैं, तो हम यानी बॉलीवुड एकजुट नहीं होते। लेकिन जब जीएसटी में कटौती होती है तो हम लाइन में खड़े रहते हैं गाना बजाने के लिए। हम साथ हैं या नहीं। इनके अलावा स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा भी नसरुद्दीन शाह के साथ में खड़ी नजर आई। क्या कहा था नसरुद्दीन शाह ने, यह जहर फैल चुका है, इस जिन को दोबारा बोतल में बंद करना मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथ में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। मुझे फिक्र होती है अपने औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली और रत्ना को कम मिली या बिल्कुल भी नहीं मिली, क्योंकि वह एक लिबरल हाउस होल्ड था उनका।
हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल भी नहीं दी। मेरा ये मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में जरूर उनको सिखाया। हमारे जो बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में, हमने उनको सिखाया। कुरान की एक आध आयतें जरूर सिखाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसे पढ़कर तलफुज सुधरता है, जैसे हिंदी का सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़कर। फिक्र होती है मुझे अपने बच्चों के बारे में। कल को अगर उन्हें भीड़ में घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर लगता है, गुस्सा आता है। मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहां से? नसरुद्दीन की बात को गौर से पढ़िए। एक हिंदुस्तानी होने के नाते सोचिए कि उन्होंने क्या गलत कहा। क्या उन्होंने ऐसी कोई बात कही जिससे उन्हें पाकिस्तान भेज देने की सलाह मिल रही है? उन्होंने तो बस अपनी फिक्र जाहिर की है, वो फिक्र जो हम सबको है कि पता नहीं कब कहां कौन सी भीड़ मिल जाए और जात मजहब के नाम पर हमें बर्बाद कर छोड़े। अर्नब संघ फोटो पोस्ट कर बोले रामदेव देशभक्त पत्रकार है, यूजर्स कसने लगे तंज। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ एक फोटो शेयर की। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मिस्टर अर्नब गोस्वामी एक देशभक्त पत्रकार से मिले। वह राष्ट्र के निर्माण में मीडिया के माध्यम से एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाबा रामदेव के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके ऊपर तंज कसना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, बाबा जी नमस्ते, मेरे खाते में 15 लाख आ गए। सोच रहा हूं कि पतंजलि को दान कर दूं। काला धन भी ट्रक भरकर आ गया है। पेट्रोल तो अब फ्री मिलता है और रुपया डॉलर से भी मजबूत हो गया है। सब आप ही का आशीर्वाद है। एक अन्य यूजर ने लिखा, बाबा कभी रवीश कुमार से भी मिल लिया करो। एक अन्य यूजर ने लिखा, बाबा जी स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन खुद आईफोन यूज करते हैं। इसी तरह प्रदीप गुप्ता नाम के एक यूजर ने लिखा, सच्ची मुच्ची बाबा जी, अर्नब की वजह से ही आज देश यहां तक पहुंच गया, वरना सारे हिंदुस्तानी बीन बजाकर सांप का देख दिखा रहे होते। एक और यूजर ने लिखा, यह तो सीबीआई पे रेड वाली बात हो गई। एक यूजर ने तो कहा कि पतंजलि का चैनल कब लॉन्च कर रहे हैं। ईशा अंबानी की शादी का 1000वें भाग का कवरेज भी संजिल को नहीं मिला। यह दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी। जिग्नेश मेवानी। संजिल की मौत को इतिहास कैसे अपने पन्नों में दर्ज करेगा? जब बेटी पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया, तब उस वक्त देश का मीडिया क्या कर रहा था? क्या उसने इस मुद्दे को उठाया या नहीं? पीएम मोदी से पूछा गया कि आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया? उन्होंने जवाब दिया कि सबको साथ लेकर चले। हालांकि उसी वक्त सोशल मीडिया पर यह भी दर्ज किया जा रहा था कि संजिल के लिए लोग आवाज उठाने लगे हैं। दरअसल 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में एक 15 वर्षीय दलित लड़की पर 2 अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। 70% जल चुकी लड़की को आगरा से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लड़की अकोला इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्रा थी। रोजाना की तरह वो अपनी स्कूल से घर वापस लौट रही थी। लड़की साइकिल पर थी। जैसे ही वो घर के करीब पहुंची, 2 युवकों ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। यह उस सूबे की घटना है जहां के विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, मगर चुनाव खत्म होते ही सभी वादे हवा में उड़ा दिए गए और महिला सुरक्षा तो दूर की बात, सूबे में कानून व्यवस्था का भी राज नहीं जम पा रहा है। ऊना की दलित हिंसा के खिलाफ पीएम मोदी की आलोचना करने वाले गुजरात
से विधायक जिग्नेश मेवानी ने संजिल की हत्या पर मीडिया पर सवाल करते हुए लिखा, संजिल के मुद्दे पर टीवी चैनलों की खामोशी दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी। जितनी अहमियत ईशा अंबानी की शादी को मिली, उसके 1000वें भाग का कवरेज भी संजिल को नहीं मिला। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। ऋचा सिंह ने कहा, गौ रक्षा के नाम पर बुलंदशहर को जलाने वाले हिंदुत्व के ठेकेदार संजिल की मौत पर चुप हैं, क्योंकि वो गाय नहीं लड़की थी। आगरा में दलित छात्रा संजिल की मौत के बाद देश भर में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकमात्र महिला छात्र संघ अध्यक्ष रही ऋचा सिंह ने लिखा, संजिल लड़की थी, गाय या जानवर के मांस का टुकड़ा नहीं, वरना समाज, हिंदुत्व के ठेकेदार, भारत माता के बेटे सड़कों पर बुलंदशहर कांड दोहरा रहे होते। योगी जी को भी इंसानों की नहीं, सिर्फ गाय की चिंता, तो बेटियों पर जुल्म पर क्या कहेंगे वो? एक ही शब्द, अगले जन्म मोहे बिटिया ने कीजो। मंगलवार 18 दिसंबर आगरा से 20 किलोमीटर दूर लालामऊ गांव के पास दो दबंगों ने स्कूल से वापस लौट रही 10वीं में पढ़ने वाली मासूम बच्ची को आग के हवाले कर दिया था। इस हैवानियत में बच्ची 70% झुलस गई थी, जिसके बाद उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अफसोस कि 36 घंटे तक जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। इतने घिनौने अपराध के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दोनों आरोपी फरार है और पुलिस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।